हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 हुआ है। इसका खिताब किसने जीता है? आंसर बनेगा नंदिनी गुप्ता के द्वारा इस खिताब को जीता गया है। ये राजस्थान की रहने वाली है नंदिनी गुप्ता। ये एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है। इसका ये 59 नंबर का संस्करण था और इसका ताज इन्हीं को पहनाया गया है। इसके साथ साथ देखें तो दिल्ली की जो श्रेया पूंजा करके हैं और मणिपुर की स्ट्रेला लुआंग, इनको फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप घोषित किया गया है। ये जो नंदिनी गुप्ता है कोटा से बिलोंग करती हैं, जो कि राजस्थान में है, और इनके पास बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री है। इसके साथ साथ बात करें, ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? खुमान लंपक एक है इंडोर स्टेडियम है, जो कि इम्फाल मणिपुर में इसका आयोजन किया गया था। तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीत लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह किस मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है? तो इसका आंसर बनेगा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। तो एक मनाया जा रहा है कि पंचायत पुरस्कार सप्ताह, इसको 17 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक इसको मनाया जा रहा है। पंचायत मंत्रालय ने पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव विषय पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह के लिए विषयगत सम्मेलनों की एक श्रृंखला की परिकल्पना की है। अभी हमारे जो पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह हैं। उन्हीं के द्वारा एक पुस्तिका को भी जारी किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन बन गया है? नार्को स्टेट उसको बोलते हैं, एक ऐसी कंट्री बोल सकते हैं जिसमें एक तरह से पूरा बिजनेस या फिर उसका पूरा इकोनॉमी एक कोई ड्रग्स के खरीद बिक्री पे चलता हो, पूरी तरह से उस पर निर्भर करता हो। तो इसका आंसर बनेगा सीरिया जो है, इसको दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बनाया गया है या फिर इसको घोषित किया गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैप्टागन एक ड्रग्स होता है जिसका उत्पादन और निर्यात पर ही ये जो सीरिया है पूरी तरह से डिपेंडेंट है। और कैप्टागन द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रतिबंधित अवैध दवा है, इलीगल एक तरह से ड्रग्स बोल सकते हैं, प्रतिबंधित है, फिर भी यहाँ पे इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है और इसी से इस सीरिया की पूरी तरह से इकोनॉमी चलती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट अभी कौन हुआ है? सीरिया। नेक्स्ट बात करते हैं, डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस का हाल ही में कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी मद्रास में इसका इनागुरेशन किया गया है। तो इसके जो डीआरडीओ के अभी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत जी हैं। उन्हीं के द्वारा तेलंगाना के संगारेड्डी में आईआईटी हैदराबाद के परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये काफ़ी एक तरह से बोला गया है, बताया जा रहा है कि ये अभी जितने भी डीआईए सीओई हैं 15 सीईओ, इसमें सबसे बड़ा यही इसको बताया जा रहा है। तो ये क्या है? डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस आईआईटी हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे कब ऑब्जर्व करा जाता है? 17 अप्रैल को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। एक ब्लड से रिलेटेड एक बीमारी होती है, इसको कैसे ठीक करें, इसको लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। यह एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति है जिसमें क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसमें नहीं हो पाता है, ब्लड का जो थक्का बनता है वो नहीं बन पाता है। तो ये एक डिजॉर्डर होता है ब्लड को लेकर के। इस बार की थीम क्या रखी गई है? एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस बैंक के द्वारा 400 दिनों का अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम को शुरू किया गया है? तो आंसर बनेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो एक रिटेल डिपॉजिट स्कीम है, डैट मीन 400 दिनों तक आपको पैसे जमा करने होंगे और इस पर कुछ पर्टिकुलर एक तरह से इंटरेस्ट बैंक के द्वारा दिया जाएगा। तो अभी बात करते हैं एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा जी हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? श्री निवासुलु सेठी जी हैं। और इसका फाउंडेशन कब होता है? 1 जुलाई 1955 को, और इसका हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर बनेगा डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी, इन्हीं को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका पर्पस क्या है, इनके पीछे रीजन क्या है? उन्होंने कई वृक्षारोपण अभियान, रक्तदान अभियान, मुफ्त चिकित्सा क्लिनिक और नौकरी मेले आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इनका रहा है। इसी की वजह से इनको महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है।
पुरस्कार में क्या दिया जाता है, एक शॉल, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 25 लाख रुपए का चेक यहाँ पे दिया जाता है। आगे बात करें तो इनको 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनके जो पिता हैं डॉक्टर नारायण विष्णु धर्माधिकारी, इनको 2008 में महाराष्ट्र भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड अभी हाल ही में डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के द्वारा सर नीमास्तो सुम, एक तरह से ये बौद्ध धर्म का एक मठ होता है, एक तरह से बोल सकते हैं बौद्ध धर्म जो मानने वाले हैं वहाँ का एक मठ, इसी को एक टेम्पल बोल सकते हैं आम भाषा में। तो उसी का यहाँ पे यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, एक तरह से इसका उद्घाटन किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो पेमा खांडू के राज्य में अगर बात करते हैं तो तवांग जिले में इसको बनाया गया है, जिसको गोनपा भी बोला जाता है। तो बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध स्थल बोल सकते हैं, उसी को यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हाल ही में एम्स का उद्घाटन किया गया है। एम्स पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पे गुवाहाटी में, यानी असम के जो गुवाहाटी है वहीं पे इसका एक तरह से शुभारंभ कर दिया गया है। और बात करें तो ये जो 2017 से ही इसकी आधारशिला रख दी गई थी और इसमें लागत 1120 करोड़ के आसपास लगा हुआ है। इस एम्स में 750 बेड्स होंगे और 30 आयुष बिस्तर भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ इसमें कॉलेज की भी फैसिलिटी होगी। इसमें हर साल 100 MBBS छात्रों का एडमिशन भी होगा। इसके साथ साथ जो वहाँ की जो राज्य सरकार है और जो IIT गुवाहाटी है उसके साथ मिलकर के एक जॉइंट इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है, असम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की भी नींव रखी गई है। तो अब नॉर्थ ईस्ट में पहला एम्स खुल गया है, कहाँ पे, असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPS स्कीम एंड द फ्यूचर रेगुलेशन, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो V. पट्टाभी राम के द्वारा इसको लिखा गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।